स्वामी जी, मैं भी आपकी कृपा से एक विद्यार्थी कहिए, शिक्षक कहिए, और विषय भी मेरे योग दर्शन शिक्षा है। ये पिछले बहुत लंबे समय से पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, चिंतन करता हूँ, साधना में लाया हूँ, ध्यान में लाया हूँ। तो मुझे ये सनातन सत्य बहुत अच्छा लगा, परंतु एक चिंतक होने के नाते समाज के अंदर चारों तरफ देखता हूं, समाज में ज्यादा मैं दूसरी बात, ज्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं करूं, सनातन सत्य के करीब वाले जो है संप्रदाय की बात करूं, जैन धर्म की, तो दो वर्ग सामने आते। एक हमारा दिगंबर वर्ग है, वहां पर आजकल टीवी बहुत अच्छा साधन बन गया, और जैन धर्म के जितने भी टीवी के कहना चाहिए कि जो चैनल है उस पे दिगंबर का हाईएस्ट आता है, फिर श्वेतांबर का भी आता है। खैर उससे कोई मतलब नहीं, पर मैंने उसको देख के क्या पाया, पूजा पाठ, शांति पाठ, और सुबह से शाम तक पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, और उसके साथ साथ में यह मुक्ति का मार्ग है। पब्लिकली 24 आवर्स पुण्य मुक्ति, पुण्य को मुक्ति के मार्ग से बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी कठोर साधना करने वाले जो है वो दिगंबर आमनाय और श्वेतांबर आमनाय की बात करूं तो समाई करो, संबर करो, त्याग करो, पचकान करो। किसी भी साधु के पास में जाते हैं तो त्याग की बात प्रमुख होती है। आप कहते हैं युवा एक्सेप्ट नहीं करते, वो डरते हैं कि ये त्याग कराएंगे, ये करो, लीलोती का करो, उसका करो, उसका करो, उसका करो, उसका करो, त्याग 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 ही धर्म है और भोग ही अधर्म है। तो स्वामी जी ये सारा चल रहा है, मैं कोई बुराई बात नहीं कर, अपन तो मानते हैं तीनों क्लासिफिकेशन है और सब कुदरत के कानून को मानते हैं, परंतु रॉन्ग प्रोजेक्शन है, वहां दर्द होता है। पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, उससे मुक्ति होगी, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, उससे मुक्ति होगी। तब ये जब सोचते हैं सनातन सत्य की दृष्टि से तो थोड़ा भीतर एक लगता है क्या हो रहा है। तो स्वामी जी हम भी कोशिश करते हैं सही सनातन सत्य मार्ग को बताना, फिर भी आप तो उसका देता है, आप तो उसके अनुभव, फिर भी जो मेरी तरफ है, जो कहना चाहिए कि मेरे भीतर एक बहुत बड़ा जो विचलन चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा आप समाधान दीजिए ताकि मैं भी जो है समझा सकूं। और परिवर्तन होना ना होना की बात नहीं, व्हाट इज द रियलिटी वो हम समाज के सामने रखें, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। स्वामी जी इस पर प्रकाश डालिए। जय सच्चिदानंद। और प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो हमारे समाज के अंदर, खास करके त्यागी समाज के अंदर, जो आपने पहले भी बताया कि त्याग को संवर कहते हैं, मैं समझता हूं अगर त्याग को संवर कहेंगे तो ऐसे ऐसे हमारे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने बहुत साल बाद जन्म ले, त्याग ही संवर है ये कहते हैं। एक मिनट, फिर हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लेके, उनका जीवन भी लाखों साल का था, ऐसे लोगों ने बहुत सारा सांसारिक जीवन जीने के बाद त्याग लिया, तो क्या आप उनकी परिस्थितियों को अज्ञान कहेंगे, अजागृति कहेंगे, प्रमाद कहेंगे या उदय कर्म कहेंगे? ये भी तो प्रश्न है ना। अगर आप त्याग को संवर कहते मतलब पहले संवर नहीं था, वो आपको मानना पड़ेगा। अगर एक परिस्थिति का आप संवर कहते तो दूसरे परिस्थिति संवर नहीं, वो भी आपको मानना पड़ेगा ना। अब आप रात कहते हो तो आपको मानना पड़ेगा दिवस नहीं है, अगर आप दिन कहते हो तो रात नहीं है, दोनों कैसे कहेंगे? तो जब तक भगवान संसारी अवस्था में थे, और आपको मालूम है कि तीर्थंकरों का आयुष्य तो पहले जमाने में बहुत बड़ा बड़ा था, और राजपाट भुगतान करने के बाद हजारों साल के बाद उन्होंने दीक्षा लिया, या शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ बहुत बड़ी उम्र के बाद 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने दीक्षा लिया था। तो
क्या आप इसको उस अवस्था में उनके ज्ञान दर्शन को भोगी कहोगे? मैं उनके बाह्य जीवन की बात नहीं करता हूं, उसके आंतरिक दशा को आप भोगी कहोगे, या इसको आप बंधपूर्वक निर्जरा कहोगे? निर्जरा तो है मगर संवर नहीं है आपके हिसाब से, क्योंकि त्याग को आप संवर मानते हैं। अभी संसार में थे तो क्या बंधपूर्वक निर्जरा थी उनकी? ये आपको बताना पड़ेगा, गोल गोल कैसे चलेगा। आप जो मानते हैं वो दुनिया के सामने रखो ना कि हम ये मानते हैं, फिर उसमें विड्रॉ करेंगे। इट मीन्स कि आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं कर पाए, इट मीन्स आपके पास अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, क्योंकि आपको कोई प्रकार करने वाला नहीं है तो आपकी बात तो सही लगेगी, मगर जब प्रश्न करने वाला मिलेगा तो फिर आप विड्रॉ करेंगे। इट मीन्स कि आपके पास कोई स्टेबल ज्ञान नहीं था, मगर जहां तक लोगों ने स्वीकार किया और प्रश्न नहीं किया वहां तक आपको लगा कि मैं तो सही हूं। तो ऐसा नहीं चलता है ना। तो इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों को तो चाहे कैसा भी जीवन जीते, माता के गर्भ से ही उनको 3 प्रकार का ज्ञान होता है, मति, श्रुत एंड अवधि। और जो व्यक्ति को केवल ज्ञान फिक्स है, क्या बताया? फिक्स है, हो चुका दर्शन, टाइम फिक्स है, अवस्था फिक्स है। 3 अवस्था, टाइम और केवल ज्ञान होना, ये तीनों क्या है? फिक्स है, फिक्स है, परिणाम है। और फिक्स को आप ये कहोगे कि वर्तमान महावीर का जीवन के पुरुषार्थ से केवल ज्ञान हुआ। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? नहीं, मैं सही मानता हूं, उनकी मान्यता में मैं वही तो कहता हूं, प्रश्न करूंगा मैं वही तो कहता हूं, मैं आपको नहीं कहता हूं, आपके प्रश्न के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं। अगर आप ये कहोगे कि पुरुषार्थ से अगर हुआ तो फिक्स कैसे था, और फिक्स था तो पुरुषार्थ से क्यों जोड़ा? दोनों कैसे हो सकता है? अगर मेरा मृत्यु फिक्स है तो मैं कहूंगा कि पुरुषार्थ से मृत्यु हुई। तो देखो सिद्धांत तो सिद्धांत होता है और श्रद्धा श्रद्धा होती है, श्रद्धा की मर्यादा होती है। सिद्धांत तो अनलिमिटेड है और सबके लिए एक होता है। और इसीलिए कई सारी बातें ऐसी होती है जो आम आदमी क्योंकि उसमें डीप में नहीं गया, और हम धर्म के अंदर इतने डीप में चलेंगे कि धर्म की हर बातों को हमने सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया, ये नहीं समझ में आया कि धर्म के अंदर 2 बातें थी, एक श्रद्धा की बात थी, एक सिद्धांत की बात थी, जिन्होंने हमने डिवाइडेड नहीं किया। श्रद्धा की बात आम जनता के लिए ज्यादा थी और धर्मगुरुओं के लिए कम थी। धर्मगुरुओं के लिए सिद्धांत की बातें ज्यादा थी और धर्म की बातें, रिलेटिव सत्य की बातें, श्रद्धा की बातें कम थी। मगर क्या हुआ, जब समाज में जब प्रचलन हुआ तो फिर ऐसा लगा कि भी सिद्धांत और श्रद्धा अलग न करके सभी बातों को श्रद्धा के ऊपर जोड़ दिया, और इसीलिए फिर हर व्यक्ति अपने अपने प्रयासों से उसको पुरुषार्थ मानने लगा। आप जैन समाज में होने के नाते आप जानते हैं कि भी साधु भगवंत जब दीक्षा लेते हैं उसके बाद कभी आरती नहीं उतारते हैं, पूजा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कुछ वजह है कि नहीं इनको पूजा नहीं करने का, आरती नहीं करने का, स्नान नहीं करने का? तो उनकी वजह है ना। आप संसारी को कहते हैं कि इससे पुण्य बनता है और आपको वो नहीं करना है। क्यों? आपका दोनों का लेवल डिफरेंस है, यानी आपका ज्ञान का मार्ग है, उनका पुण्य का मार्ग है। तो पुण्य के मार्ग में जरूरी है, ज्ञान के मार्ग में जरूरी नहीं है। तो बात यह है, मगर आपने दोनों बातों को एक कर दिया एंड यू क्रिएट द पजल इन सोसाइटी। फिर क्या करेंगे? आपने तो पजल खड़ा किया। मैंने कहा ये दुनिया में 2 प्रकार का मार्ग है, एक रिलेटिव सत्य, दूसरा सनातन सत्य। रिलेटिव सत्य संसार चलता रहेगा, अच्छा भी चलेगा और चारों गति में भी जा सकते हैं, इसमें कोई कमी है ऐसा नहीं कहते हैं। और सनातन सत्य मुक्ति के लिए है, तो दोनों में से कोई गलत है ऐसा तो हम कहते ही नहीं और हो भी नहीं सकता है। ये संसार का मार्ग भी सिद्धांतिक है और मोक्ष का मार्ग भी सिद्धांतिक है, मगर यह संसार का मार्ग जो सिद्धांत है वो सिद्धांत न समझने से रिजल्ट मिलता है, और मुक्ति का मार्ग सिद्धांत समझने से मुक्ति मिलती है। तो यह सिद्धांत तो है कि तुम्हारे कर्मों का ही तुमको फल मिलता है और वो फल देने वाला कुदरत ही है।
और कुदरती कानून से ही मिलता है, यानी कानून से ऊपर तो नहीं है। मगर आप कानून को नहीं जानते, वो अज्ञान है, और इसीलिए श्रद्धा सब्जेक्ट आया, और फिर पाप पुण्य और प्रायश्चित श्रद्धा आया। यहाँ श्रद्धा नहीं है, यहाँ सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप लॉ ऑफ नेचर को जानते हैं और इसको फॉलो करके अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ श्रद्धा की बात नहीं है, और इसीलिए आपको पाप पुण्य प्रायश्चित वो सब्जेक्ट नहीं है, और इसीलिए आपको पूजा पाठ ये वगैरह करना ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात कि साधु को सिर्फ पूजा करना या आरती उतारना वो भी नहीं है। साधु को उपवास करना, इसको भी पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। अगर वो साधना के मार्ग में आगे जाते, 3 दिन मैंने साधना किया, तो क्या आप इसको उपवास कहोगे? तो बात तो एक ही है ना। आप साधना करते समय कब खाते हो कब नहीं खाते हो वो सब्जेक्ट ही नहीं है आपका। चलो शरीर को भूख लगी, कोई जगह पे संजोग मिला, जो मिला खाना खा लिया, खत्म हो गई बात। तो आपको उपवास और खाना दोनों में एक सब्जेक्ट नहीं है। अभी आपकी इच्छा नहीं है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो उसको दे दिया, नहीं है तो नहीं दिया, हम साधना में लगे तो कोई जरूरत भी नहीं है, तो हम इसको उपवास नहीं कहेंगे। तो ये जो पाप पुण्य की जो क्रिया, शुभाशुभ मार्ग की जो क्रिया होती है, वो संसार चलाने के लिए है, वो करेक्ट है। और आध्यात्म के ज्ञान दर्शन का उपयोग सनातन सिद्धांतों से करना वो मुक्ति के मार्ग की बात है। तो दोनों अपनी जगह पे सही है, और इसीलिए मैं कहता हूं आध्यात्म के मार्ग में जब आगे बढ़ना है तो हमको दोनों बातों को समझ के एक बात को फॉलो करना है और दूसरी बात को जानना है, ताकि हम इसको गलत नहीं कहें, वो भी अपनी जगह पे सही है।